मुल्ला उमर का शुमार 90 के दहाई के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है। इन्होंने 1994 में अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम की और 2001 तक तकरीबन अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाकों पर अपना राज कायम किया, जिसमें दारुल खिलाफा काबुल भी शामिल था। कहा जाता है कि मुल्ला उमर बाद में अमेरिकन मिलिट्री बेस के करीब ज़ाबिल में टीबी की लाइलाज मर्ज से इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन मुल्ला उमर की ज़िंदगी के कई पहलू पोशीदा और खुफिया रहे, जिस पर आज मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मुल्ला उमर की पैदाइश सन 1959 में हुई। बाज़ तारीखदानों के मुताबिक मुल्ला उमर की पैदाइश 1960 में चाही हिम्मत गाँव खाकरेज खंदाहार में हुई। मुल्ला उमर एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उमर ने 3 शादियाँ की, जिससे इनको 6 बच्चे हुए। इनका खानदान खेतीबाड़ी की पेशे से वाबस्ता था। उनका ताल्लुक़ होतक कबीले से था, जो पश्तूनों की ग़लज़ई शाख से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी बहुत कम मालूमात सामने आई है। बताया जाता है कि दौरान जंग वो 4 बार ज़ख्मी हुए और एक बार इनकी सीधी आंख ज़ख्मी हुई, जिसके बाद इनकी एक आंख ज़ाया हो गई। मुल्ला उमर 6.5 फीट लंबे और मुनासिब जसामत रखते थे। अफ़गान जिहाद शुरू होने के बाद सन 1980 की दिहाई में इनका ख़ानदान अर्जुगान सूबे मुंतकिल हो गया। मुल्ला उमर सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ 1980 में ही मुजाहिदीन का हिस्सा बने। इन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से दीनी तालीम हासिल की और हिज़्ब इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करके नेक मोहम्मद की सरपरस्ती में नजीबुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया। उमर ने 1994 में तहरीक तालिबान का संगी बुनियाद रखा। एक हवाले के मुताबिक 1994 में इन्होंने जालिम जंगजू के ख़िलाफ़ अहम कार्रवाई की। संगेसार के पड़ोसी इलाके से कुछ अफराद ने मुल्ला उमर से शिकायत की कि जंगजू कमांडर ने 2 कम उम्र लड़कियों को अगवा कर लिया है और इनके साथ कई बार जिना किया गया है। उमर ने 30 तालिबान का ग्रुप तश्कील दिया, जिनके पास सिर्फ 16 राइफल्स थी। इन्होंने जंगजू के अड्डे पर हमला करके लड़कियों को आज़ाद करवाया और जंगजू को टैंक के तोप से फांसी पर लटका दिया। कुछ अरसा बाद एक बच्चे से बदपीली के लिए 2 कमांडर्स की कंदाहार में शदीद लड़ाई हुई, जिसमें मुतादिद शहरी भी मारे गए। मुल्ला उमर के ग्रुप ने बच्चे को आज़ाद करवाया। इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद लोग मुल्ला उमर को अपना मसीहा समझना शुरू हो गए और यूँ अपने मसाइल के हल के लिए इनके पास आने लगे। गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद के दरमियान लड़ाई ने अफ़गान अवाम को शदीद मुतासिर किया। अहमद शाह मसूद के शुमाली इतिहाद ने इब्तिदा में मुल्ला उमर को तालिबान तहरीक के लिए $10 लाख नकद दिए। कुछ अरसा बाद स्पेन बोल्दक में तालिबान ने असलहा के बड़े ज़ख़ीरे पर कब्जा कर लिया, जो 3 डिवीजन्स के लिए काफ़ी था। मुल्ला उमर ने सोवियत अफ़गान जंग, बैटल ऑफ अर्गान आबाद, अफ़गान सिविल वार और बैटल ऑफ जलालाबाद में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि इन अदवार में तालिबान ने चंद माह में अफ़गानिस्तान के 31 सूबों में से 12 सूबों पर कब्जा कर लिया। 4 अप्रैल 1996 को तालिबान ने मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन नामज़द कर दिया। कंदहार की एक इमारत के छत पर मुल्ला उमर चूगे में खुद को लपेटे जब सामने आए तो नीचे मौजूद अफराद ने अमीरुल मोमिनीन के नारे लगाना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान में एटमी धमाके किए तो मुल्ला उमर और तालिबान की जानिब से इसको सराहा गया और पाकिस्तान पर किसी भी हमले को अफ़गानिस्तान पर हमले से तशबीह दी गई। 9/11 की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्ला उमर ने अमेरिका के ख़िलाफ़ हमलों की मुखालिफत की थी। इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की मजम्मत की और अमेरिका से अफ़गान तालिबान की मुलव्वस होने के सबूत मांगे। इन्होंने कहा था कि खुद मुख्तार अदालत इस वाक़े में उसामा बिन लादेन का हाथ होने की तहकीकात करे, ताहम अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। साल 2001 के बाद मुल्ला उमर अपनी मौत तक अफ़गानिस्तान से बाहर नहीं गए।
بعض رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ ملا عمر نے کراچی پاکستان میں اپنی آخری چند سال گزارے، لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ وہ افغانستان سے باہر نہیں گئے۔ عمر نے سال 2001 میں ہی طالبان کے امور اپنے ساتھی اور وزیر دفاع ملا عبید اللہ کی سپرد کر دیے اور خود زابل صوبے چلے گئے، جہاں وہ اپنے ڈرائیور کے گھر میں روپوش رہے۔ ایک بار امریکی فورسز نے اس گھر پر چھاپا بھی مارا، لیکن وہ ملا عمر کی خفیہ کمرے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکی فورسز نے جب سال 2004 میں اس علاقے میں اپنا مستقل فوجی اڈہ قائم کیا تو ملا عمر نے اس مکان کو چھوڑ دیا اور وہ سیورے کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ عمر کا مکان امریکہ کے چھوٹے فوجی اڈے سے صرف 3 میل کی فاصلے پر تھا۔ وہ 9 برس اپنی موت تک اس علاقے میں رہے۔ 23 اپریل 2013 کو ملا عمر ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کی وجہ سے اس پانی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ملا عمر کے ساتھیوں نے ان کی موت کو تقریباً 2 سالوں تک سیغہ راز میں رکھا، اور پھر جولائی 2015 میں ملا عمر کی موت کی خبر پاکستانی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون نے شیئر کی، جس کی تائید سینئر طالبان رہنما نے کی، اور یوں ملا عمر کا چیپٹر اختتام پذیر ہوا۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفورمیٹو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت میں مل سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔